हेलो किडनी एजुकेटर्स, आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेथलेसनेस, यानी सांस लेने में अगर आपको दिक्कत है तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम घर पे ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हमारे ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये जान लेना ही चाहिए ताकि घर में आप इसको कर सकें, ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कर सकें। कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही आप इजीली टैकल कर सकते हैं। चलिए, क्या है पूरा प्रोटोकॉल, क्या पूरा प्रोसेस है, वो हम बात करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्यों ब्रेथलेसनेस होती है। इसके पीछे का साइंस आपको अगर समझ में आ जाए तो ट्रीटमेंट भी इजी हो जाता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, जो ब्रेथलेसनेस होती है वो उसका मेन रीजन ये है कि आपकी लंग्स जो है प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ब्लड में नहीं दे पा रहा है। ठीक है, और भी कुछ कारण है कि आपके जो लंग्स है वो भी ठीक है, वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन तो ले रहा है बट वो ब्लड में नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ब्लड में क्यों ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन, यानी आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गया है। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है ब्लड में तो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट तरीके से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हम समझते हैं क्योंकि आप सब किडनी पेशेंट हो तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप अच्छे से समझिए क्यों हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में कम हो जाती है तो ऑक्सीजन नहीं मतलब लेवल जो है नहीं मेंटेन हो पाता है। क्यों? देखिए, ये है किडनी, ये आपका दोनों किडनी हो गया। ठीक है, ये आपका यूरिनल ब्लैडर हो गया एंड यूरिन जा रहा है। ठीक है, और किडनी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स का काम क्या है? नेफ्रॉन्स का काम है आपके जो ब्लड है यानी इम्प्योर ब्लड जो है, टॉक्सिन जिसमें है, वो प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाई करने के बाद फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना। मेन काम किडनी का ही है। फिर और भी कुछ काम है जैसे हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन एंड बोन फॉर्मेशन, ये तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में बात किया है, आप देख लीजिएगा। तो ये मेन रीजन है। ठीक है, और किडनी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है जिस कारण से हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो हीमोग्लोबिन जब कम होगा, ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी भी कम हो गया ना, रेड ब्लड सेल, वो भी कम हो जाएगा। फिर तो आयरन भी कम हो जाएगा, आयरन भी कम हो गया। और अगर आयरन, आरबीसी, हीमोग्लोबिन कम हो गया, डेफिनेटली ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी लंग्स तो ठीक है, फिर भी ऑक्सीजन जो है ब्लड में कम आएगी। ठीक है, ब्लड में कम आएगी। तो जब आप चेक करोगे SpO2 लेवल कितना आएगा? 80, 85 ऐसा कुछ आएगा, हमेशा 90 के नीचे आएगा। तो सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस फूलने लगेगी, ऐसे होगा। तो जब उस कंडीशन पेशेंट की आ जाती है तब तुरंत उसको कुछ चीजें आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वो करते हो तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो डेफिनेटली सुधर जाएगा अगर तुरंत करते हो। नहीं तो फिर आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाओगे, फिर बहुत सारे मेडिसिन वो सारे चलेंगे तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगा। तो क्या करना है हम आज बताते हैं, कुछ 3 स्टेप बताएंगे, वो आप जरूर फॉलो कीजिए। पहले पोस्चरल मेडिसिन। ठीक है, पहले पोस्चरल मेडिसिन में क्या करना पड़ेगा? प्रोन पोजीशन में पेशेंट को लिटाना पड़ेगा। प्रोन पोजीशन क्या है? पेट के बल लिटा देना। ठीक है, ये मान लीजिए आपका चारपाई है, पेशेंट को इसके ऊपर लिटाना है। ठीक है, इसके ऊपर लिटाना है। ये हाथ है, ये लेग है एंड ये सर है। ठीक है, 3 पिलो चाहिए आपको। एक तो घुटनों में लेग के पास देना है, एक पेट के पास देना है यानी आपकी जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है जहां पे कमर है वहां पे देनी है, एक सिर के पास देना है, जिस कारण से पेशेंट को मतलब कंफर्टेबल लगे पेट के बल सोने में। और एक छोटा सा फैन चाहिए, जो डीसी फैन आता है ना छोटा सा, वो चाहिए हवा देने के लिए। तो आप क्या होगा, 20% लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये करने से और धीरे धीरे जो है SpO2 लेवल फिर से नॉर्मल होने लगेगा। आप जो है ऑक्सीमीटर में चेक कर सकते हो। बेसिकली ये सारा सीन है। ठीक है, हर्बल ट्रीटमेंट में हम प्लांट को ही यूज करेंगे पूरा रॉ फॉर्म में। क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1, 2 मैं बताऊंगा, वो आप घर में जरूर ट्राई करिए। नंबर 1 जो है आपको हल्दी यानी टर्मरिक एंड जिंजर यानी अदरक,
ठीक है, ये दोनों को लेना है, एक साथ में नहीं लेना है, अलग अलग करके लेना है। मान लीजिए अभी आपने जिंजर लिया तो 2 घंटे बाद आप हल्दी ले सकते हो। कैसे, छोटा सा टुकड़ा लेना है, मुंह में रखना है, थोड़ा सा चबाना है, फिर सक करना है, ठीक है। और जिंजर को भी ऐसे ही करना है और हल्दी को भी ऐसे ही करना है, दोनों को एक साथ नहीं लेना है, ठीक है। और एक चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, एलोवेरा, एक है एलोवेरा एंड पिपली, ठीक है। एलोवेरा यानी ग्वारपाठा जिसको आप बोलते हो, घृत कुमारी जिसको आप बोलते हो, वो है, ठीक है। और फिर आपको पिपली, ये दोनों चाहिए। प्रोसेस क्या है, आपको एलोवेरा का जो पल्प है, अगर फ्रेश पल्प मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो आपको 50 से 60 ग्राम के करीब आपको लेना है और 1-2 ग्राम करीब आपको 2 ग्राम करीब पिपली, 1 से 2 ग्राम एंड 50 ग्राम करीब आपको एलोवेरा, दोनों को मिला के अच्छे से ले लीजिए। खाली पेट लेना है, दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम, दोनों टाइम ले सकते हैं। ये 2 प्रोसेस हो गया, ठीक है। और एक ट्रीटमेंट है, पूरा अच्छे से बनाया हुआ मेडिसिन एक है, जो कि मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा, बट वो जो है ग्रुप में डलेगा, प्राइवेट ग्रुप जो है हमारा है उसमें डलेगा। हाँ, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि मेन आपका फोकस रहना चाहिए हीमोग्लोबिन को कैसे आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया ना तो अल्टीमेटली आपका ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है ना, तो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हम कर सकते हैं, एलोवेरा के साथ कुछ चीजें मिला के भी हम कर सकते हैं, बट जनरल चीजें आप ऐसे करो कि क्लस्टर फिग, ठीक है, एक क्लस्टर फिग आता है, क्लस्टर फिग यानी एक फल आता है, ठीक है। वो फल को अगर हम जैसे कुछ सूखा हुआ, ठीक है, ड्राई फॉर्म में 6 पीस उसको लेंगे, रात को भिगो लेंगे, सुबह चबा चबा के खाना है और पानी को फेंक देना है। तो ये भी अगर 2 महीने 2.5 महीने करेंगे तब भी जो है हीमोग्लोबिन लेवल आपका बैलेंस होने लगेगा, ठीक है। इसमें भी फायदा आपको लगेगा। और भी बहुत सारे प्रोसेस है, जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम बताएंगे, और हमारे जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी हम इनको बताते रहते हैं ये सारी चीजों के बारे में, ठीक है। और आशा करता हूँ ये जो बेसिक चीजें जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ तो आप समझ गए होंगे। से कुछ इंटरेस्टिंग किडनी रिलेटेड इश्यूज को हम उठाते रहेंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको देंगे, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करिए और ये फायदा ही करेगा आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।